जब भी दुनिया में अच्छाई का दायरा बढ़ता है, बुराई उसे चुनौती देने के लिए खड़ी हो जाती है। पर इस अंतहीन लड़ाई के बीच बहुत सी अनजान लड़ाइयां अनदेखी रह जाती हैं। अचानक से मुझे बिजनेस ट्रिप पर क्यों भेज रहे हैं? कहीं कोई सीक्रेट मिशन तो नहीं? कहीं ये आ गया है जॉन्स का। मैं हूँ रोशनी की चमक का अवतार, आकी सेंची मेपल काइजर। सूर्य की तपिश से बना महान योद्धा मिस्टर गोगोरैन। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे उन हीरो से लड़ने भेज रहे हैं? पर मैंने डिमोशन वाला तो कोई काम ही नहीं किया, अब क्या करूं? देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरी वजह से तुम्हें इंतजार करना पड़ा मिस कुरोइत्सु। हेलो, गुड मॉर्निंग लॉर्ड मेगिस्टस। लाल या काला, कौन सा रंग चुनोगे तुम? लाल या काला? कहीं ये टाइम बॉम्ब वायर तो नहीं? बताओ कौन सा खाना खाओगे? तो ये खाना था? खाइजो यहाँ है क्या? हाँ और साकुराई कहाँ है? हाँ और डेन कहाँ है? आ गया। और मिजुकी कौन है? मिजुकी कहाँ है? मैं आ गई। मैं हूँ मिजुकी। मेरा नाम मात्सुयामा है, मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ कारेन मिजुकी। माफ करना, देर हो गई। असल में मैं अपने दस्ताने और बॉक्स कटर भूल गई थी। ये लो, आज के काम के पैसे। इतने सारे एडवांस पैसे किस लिए? और ये लायबिलिटी वेवर कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज इसे जल्दी चेक करके साइन कर दो। लायबिलिटी वेवर? यानी हमारे काम में जान का भी खतरा है। हम हाईवे पे क्यों जा रहे हैं? एक सवाल था, आखिर हम किस साइड पर जा रहे हैं? वो शायद यहाँ से बहुत दूर है, मेरे ख्याल से फुकुओका में। फुकुओका? ओह नहीं, मैंने टेम्पररी जॉब के लिए साइन किया था, शायद मैं गलत फैन में चढ़ गई। जरा देखो तो। ओह, यहाँ मिजुमोटो को आना था, मिजुकी को नहीं। पर मुझे क्या लेना देना, जितने लोग चाहिए थे मिल गए। मैं अपनी जान दांव पर लगाकर कोई काम नहीं करूँगी। तो फिर तुमने पैसे क्यों लिए? मैं कहाँ फंस गई? बॉम्ब डिफ्यूजन, हाँ? पागल हो गई हो कुरोइत्सु। अगस्त्या कभी टेररिस्ट एक्ट का हिस्सा नहीं बनता। मासूमों की जान खतरे में डालना हमारी पॉलिसी नहीं है। हाँ, सो तो है। मैं तो इस ट्रिप के बारे में बस तुक्के लगा रही थी। हम अपने राइवल मॉन्स्टर्स की जांच करने जा रहे हैं। डॉक्टर ने तुम्हें बताया नहीं क्या? नहीं, आखिरी कॉल में वो कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जो बहुत डरावना था। मिस कुरोइत्सु, मैं अब नहीं बचने वाला। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा? कल सुबह तुम्हें मेरी जगह उस ट्रेन पर जाना होगा, प्लीज। क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझसे इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे हो गई? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इतना भूखा था कि मैंने सड़ी मछली खा ली। हाँ? और फिर शायद वो सोने चले गए और फिर सब कुछ बहुत शांत हो गया। ये तो होना ही था, पर इस टास्क की टेक्निकल डिटेल को एनालाइज करने के लिए हमें डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ही किसी की जरूरत थी। तुम ये काम कर लोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मैं ये अच्छे से कर लूंगी। और सच में ये मेरी पहली ऑफिशियल बिजनेस ट्रिप है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे मुझे पता है कि तुम्हें बहुत मजा आएगा, पर इस बात का ध्यान रखना कि हम काम के लिए जा रहे हैं, छुट्टियां मनाने बिल्कुल नहीं। सच में? वाह, लाल रंग चुन के तो मेरी लॉटरी लग गई। मजा आ गया। बहुत टेस्टी है। आप ये क्या कर रहे हैं लॉर्ड मैगिस्टस? काम कर रहा हूँ। सफर में अपना कीमती वक्त बर्बाद क्यों करूं? तो क्या मैं भी काम पर लग जाऊं? बेकार में टेंशन मत लो, रिलैक्स करो। पता है ना, मैं काम के साथ साथ रिलैक्स करना भी जानता हूँ। मेगिस्टस कोई डींगे नहीं हाँक रहे थे, वो सच में आराम कर रहे थे, पर अपने तरीके से।
एब्सोल्यूट जीरो चीफ ऑफ स्टाफ के विशाल दिमाग में बहुत से मल्टीटास्किंग कंपार्टमेंट हैं, जिसमें एक साथ कई काम होते हैं जो किसी भी मसले को सुलझाने के लिए परिस्थितियों की जांच परख करते हैं। उनके दिमाग का बचा हुआ हिस्सा उन्हें आराम देने के साथ उनकी ढलती उम्र भी रोक कर रखने का काम करता है। हाँ, वक्त आ गया है। कहीं ये कोई बिजनेस कॉल तो नहीं था? ऐसा नहीं है, मेरा स्टैमिना रीजनरेट हो गया है। हाँ? लॉर्ड मैगस्टस, यकीन नहीं होता आप वीडियो गेम्स खेलते हैं। सोचा नहीं था इन्हें भी गेम्स का एडिक्शन हो सकता है। देखो इसे, असल में ये गेम ऐप हमारी फ्रंटलाइन की एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोड्यूस किया था और ये बहुत ही कामयाब हुआ। मैनेजमेंट का हिस्सा होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं इसकी खामियां ढूंढकर इसमें सुधार के मौके बनाता रहूं। और कोई भी इस गेम की ताकत और कमजोरी से तब तक वाकिफ नहीं हो सकता जब तक वो इसे इजी से लेकर हार्ड मोड पर ना खेले। तो मैंने इसे जीतने के लिए तरह तरह की स्ट्रेटजीज बनाई जिससे ये गेम इंटरेस्टिंग बनता जाए। यही है मेरी ताकत का असली नमूना। लॉर्ड मैगस्टस, इसका मतलब आप सच में फ्रंटलाइन कंपनी का प्रोड्यूस किया हुआ हर गेम खेलते हैं? जाहिर है, मैनेजर होने के नाते इसकी खामियां ढूंढकर इसे सुधारना मेरा फर्ज है। यही मेरा काम है और मैं अपना काम बखूबी करता हूँ। ये तो सही है, पर प्रोडक्ट्स की बातें करें तो क्या लॉर्ड मैगस्टस लड़कियों की ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते होंगे? ओह, शायद कुछ अजीब सवालों के जवाब ना ही मिले तो अच्छा है। हेलो, मैं हूँ कुरोइत्सु, अगास्तिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। वेलकम, मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ याबाई कामेन, शैतानों की सीक्रेट सोसाइटी का प्रेसिडेंट और सीईओ। माफ करना जो तुम इतनी दूर आई और हम सब दिखे भी तो इस हालत में। कोई बात नहीं, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैंने वो लड़ाई देखी थी, 6 हीरो से एक साथ जीतना नामुमकिन था। तुम्हारा ये एनालिसिस सच में कमाल का है कुरोइत्सु। मैं जानता था कि एक स्पेशलिस्ट की राय के मायने ही कुछ और हैं। ये विश्व विजय के मेरे प्लान में जरूर काम आएगा। पहले तो मैं डॉक्टर की जगह आने में थोड़ा घबरा रही थी, पर मुझे खुशी है कि मैं काम आ पाई। हाँ, तुमने डॉक्टर की बात की तो मुझे एक बात याद आई। कौन सी बात? असल में ये एक बहुत अहम मसला है। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर के साथ यहाँ आने वाला हूँ, तो मैंने 2 बेड वाला एक सिंगल रूम ही बुक किया। सोचकर ही डर लगता है, ये दोनों अगर रूम शेयर करेंगे तो क्या होगा? वैसे लॉर्ड मैगिस्टस, मैं कहूंगा आप पहले जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाइए। नहीं शुक्रिया, मैं देर तक नहाने के बारे में सोच रहा हूँ। तुम जा सकते हो। हाँ ठीक है सर। उनकी बातें बहुत बोरिंग होगी। बदकिस्मती से इस होटल में दूसरा कोई रूम अवेलेबल नहीं है और ये जाहिर सी बात है कि मेरा एक लड़की के साथ रूम शेयर करना हमारे उसूलों के खिलाफ है। ओके ठीक है, तो मैं दूसरे होटल में कोई रूम ढूंढ लेती हूँ। आखिर ये हमारे डिपार्टमेंट की गलती है कि डॉक्टर सादा माकी नहीं आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं होटल स्टाफ से बात करने की कोशिश करता रहूंगा। आज रात तुम मेरा रिजर्व किया हुआ रूम ले लो। पर एक मैनेजर के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी कि वो अपने एम्प्लॉय को भटकता हुआ छोड़ दे। या शायद तुम भूल गई हो कि अगस्तिया की पहुंच कितनी ऊपर तक जाती है। तुम्हें लगता है ऐसे 2 कौड़ी के होटल में ये हिम्मत है कि मुझे रूम ना दे? जैसा आप कहें, मैं सीधा रूम में जाती हूँ और सो जाती हूँ। आज बॉस कितना अच्छा बर्ताव कर रहे थे, पर उनका गुस्सा भी बड़ा तेज है। मैं बोल रहा हूँ। लॉर्ड मैगिस्टस, क्या आपको रात बिताने के लिए कमरा मिल गया? हाँ, मुझे मिल गया। मैं इस होटल के सबसे शानदार रूम में रह रहा हूँ। ओह, क्या आपके साथ और लोग भी हैं? मतलब तुम सच में जानना चाहती हो? नहीं, मैं आपसे कल सुबह मिलती हूँ। गुड नाइट सर, बाय। गुड नाइट, आराम से सो जाओ कुरोइत्सु। सोने से पहले अपनी दवाइयाँ ले। अच्छा है, सोने के इस इंतजाम से मुझे बहुत आराम मिल रहा है। तो एब्सोल्यूट जीरो चीफ ऑफ स्टाफ रात भर शांति से अपना काम करते रहे और टाइपिंग की स्पीड कम रखी ताकि उसकी आवाज उनके पड़ोसियों की नींद खराब न करे। फिर सारी रात काम करके आखिर में वो सुकून से सो गए। मुझे डर लग रहा है, मुझे टोक्यो नहीं जाना।
ये लो, ये है तुम्हारे मॉन्स्टर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का की कार्ड। इस कार्ड को खास तौर पर तुम्हारे नाम से ही रजिस्टर किया गया है। इससे तुम कहीं भी आ जा सकती हो, पर प्लीज कोई तोड़फोड़ मत करना, ओके? अगर मन में कोई और सवाल आए तो याद रहे मिस कुरुइत्सु और मैं यहीं पर हैं। ये तो बताओ, तुम्हारी बॉडी ठीक ठाक चल रही है ना? बाथरूम करने में कोई तकलीफ तो नहीं? हाँ? मुझे नहीं मालूम, मुझे लड़का बनना था पर तुमने मुझे लड़की बना दिया, तो मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत, समझे तुम? ओह हाँ, तुम असल में तो लड़के हो ना, या थे? बंद करो अपनी बकवास। कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैं लेडीज वॉशरूम में जाऊं या जेंट्स वाले। इसकी फिक्र मत करो, ये काफी सिंपल है। कोई भी टॉयलेट में जाओ, वो सही होगा। अब मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी चीज सही नहीं लगती। जो भी हो, मैं अपने लिए एक मर्दाना बॉडी लेकर रहूंगी। और एक और बात, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुमने मुझे ब्लेडर को मारने के लिए बनाया था ना, तो अपने साथ क्यों लाए हो? मॉन्स्टर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में स्टाफ की भारी कमी है। हमने HR से नए लोगों को हायर करने के लिए कहा था, पर बदकिस्मती से हमें कोई मिला नहीं। तो हमने डिसाइड किया क्यों ना हम अपनी पुरानी शादी को ही स्टाफ बना ले। मॉन्स्टर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में स्वागत है। अपना वेलकम अपने पास रखो। आखिर तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो? अरे क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है? लाइफ में पहली बार किसी पर हुक्म चलाने का मौका मिला है। पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें गाइड करने के लिए हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतनी परेशान क्यों हो वुल्फी? आखिर मैं तुम लोगों की क्या मदद कर पाऊंगी? मुझे तो इस फील्ड की कोई नॉलेज भी नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे दिमाग को हमने एक टीनेज लड़की की तरह प्रोग्राम किया था ताकि तुम हमारी हर बात मानो, समझी? सच में? देखो, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में राय बहुत जरूरी है। तुम्हारी अलग होने से हमें चीजों का नया नजरिया मिलता है। और जान लो कि जब तुम्हारी मदद से ये मॉन्स्टर बनकर तैयार होगा, वो एहसास बहुत ही खूबसूरत होगा। सच में मैं बता नहीं सकती तुम्हें अपना कोवर्कर बनाकर मुझे कितनी खुशी मिल रही है वुल्फी। दखल देने के लिए माफी चाहूंगा, पर अब वक्त आ गया है कि हम अपने अगले मॉन्स्टर प्रोजेक्ट की आउटलाइनिंग कर लें। आप वो प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं डॉक्टर? हाँ, बिल्कुल करेंगे। ये बना है महागाथाओं के महान पक्षियों की प्रेरणा से। दोनों कंधों पर हाई कैलिबर रेल गन्स। ये अपनी शक्ति के इस्तेमाल से आसमान की बिजली को जमीन पर ला सकता है। और इसका नाम है कैनन थंडरबर्ड। वाह, क्या बात है! हाँ, तुम्हें भी पसंद आया वुल्फी? रेल गन्स की तो बात ही कुछ और होती है। सच है, इंसान चाहे तो क्या नहीं बना सकता। ये सबसे बेहतरीन मॉन्स्टर होगा जिसके पास ताकत और हथियार दोनों होंगे। डिवाइन स्वॉर्ड्समैन ब्लेडर इसके आगे नहीं टिक पाएगा। जरा प्लीज 1 मिनट रुकिए डॉक्टर। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ लिखा है हमारे इस मॉन्स्टर डेवलपमेंट के प्रोसेस को हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट के लोगों से अप्रूवल लेना होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, इसकी बॉडी में बहुत से मैकेनिकल पार्ट्स हैं। हम शरीर बनाने में एक्सपर्ट्स हैं, पर मैकेनिकल पार्ट्स के लिए हमें मदद चाहिए होगी। मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं हूं निकाइडो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट से, और मैं बाकी के डिपार्टमेंट से आपके लिए अप्रूवल लेने में कोऑर्डिनेट करूंगा इस प्रोजेक्ट के लीडर के तौर पर। हाँ? अगर ये मॉन्स्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो इसे लीड भी तो हमें ही करना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें बहुत से डिपार्टमेंट साथ मिलकर काम करेंगे, और तुम्हारे डिपार्टमेंट ने कभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल नहीं किया। हाँ, पर सच कहूं तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तो खुद ही अपनी डेडलाइन और बजट के हिसाब से नहीं चल पाता, जो मैं अच्छी तरह जानता हूं। ऐसा मुझे लगा ही था। क्या बकवास डिजाइन है! इसे इतने हथियारों की क्या जरूरत है? ये बस इसका वजन बढ़ा रहे हैं, जिससे इसे वैसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं ऐसा बेवकूफ और पैसा बर्बाद करने वाला डिजाइन कभी अप्रूव नहीं करने वाला। सच ये है कि इस मॉन्स्टर के लिए एक रेल गन काफी है। तो चलो फिर से काम शुरू करेंगे। बकवास है, जरा भी अट्रैक्टिव नहीं है। वैसे हमने इसे लड़ने के लिए बनाया है, मॉडलिंग के लिए नहीं। तो अट्रैक्टिव होना जरूरी नहीं है। ये क्या बकवास है? लुक हमेशा मायने रखता है, और ये तो मुझे पता ही है कि ऐसे काम तुम्हारे डिपार्टमेंट के बस के नहीं हैं। यहाँ थोड़े से बदलाव करने होंगे, इसे भी बदल देता हूँ। हाँ, बस ये एंटेना हट जाए तो काम बन जाए। पता है मिस कुरुइत्सु, मैं तुम्हें भी मेकओवर दे दूंगा।
डेटिंग के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। हाँ, जरूरत नहीं है। और फिर से काम वापस कर रहे हैं। मुझे ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम में कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर किसी को नुकसान पहुंचा तो ये मॉन्स्टर है, ये लोगों को चोट तो पहुंचाएगा ही। ये क्या, ये बिना हाई वोल्टेज टर्मिनल्स के लोगों को जिंदा जला देगा। एक छोटी सी गलती और एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। एक बार फिर से काम वापस कर रहे हैं। मुझे रेल गन में कोई तकलीफ नहीं है, पर तुम जरा इस पूरे डिजाइन को देखो। मुझे नहीं लगता ये असेंबल हो पाएगा। प्लीज थोड़े रियलिस्टिक ब्लूप्रिंट्स लेकर आओ। हद हो गई है, अब फिर से करना पड़ेगा। हाँ, ये काफी कूल लग रहा है। और पता है क्या, मेरे पास कुछ और क्यूट से पंख है जो इसे और भी कूल बना देंगे। ओके? अब तो आप समझ ही गए होंगे। तो नए मॉन्स्टर के डिजाइन को पास करने में प्रोजेक्ट लीडर ने बजट में कटौती की, डिजाइनर ने बनावट की, सेफ्टी टीम ने भी उसकी जांच की, फैक्ट्री मैनेजर ने अलग ही नखरे किए, और लीडर का तो पूछो ही मत। क्या बकवास है ये? जैसा हमने सोचा था ये वैसा बिल्कुल नहीं है। जब इतने सारे डिपार्टमेंट एक ही प्रोजेक्ट में आएंगे तो बर्बाद होना ही है। आज से पहले कभी इतनी बार डिजाइन का रिवीजन नहीं आया। ओह, याद आया, आज हमें फैक्ट्री में रिवीजन का डिस्कशन करने जाना होगा। आखिर ये कब तक चलेगा? तो जैसे ही बिजली का झटका लगेगा। देख रही हो, पूरे दिल से काम करती है वो। आजकल की दुनिया में ये बहुत कम ही होता है। फैक्ट्री मैनेजर? तुम भी उनकी बनाई मॉन्स्टर हो ना, तो तुम्हारी बॉडी कैसी है? बहुत ही वाहियात, पर वैसे भी उसके बारे में कंप्लेन करके क्या मिलने वाला है? ये तो होता ही रहता है, हर प्रोजेक्ट में यही होता है, कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। सच में मुझे नहीं पता था। सही कहा, कमी छोटी हो या बड़ी, चेंजेस तो करने ही पड़ते हैं। पर इस लड़की को हाई कमांड के ऑर्डर्स की कभी परवाह नहीं होती। वो पूरी लगन से अपना काम करती है, और वो भी लिमिटेड बजट और डेडलाइन को ध्यान में रखकर बेस्ट मॉन्स्टर बनाने की कोशिश करती है। जब भी वो डिजाइन में बदलाव लेकर आती है तो हमें मनाने की पूरी कोशिश करती है। वो मॉन्स्टर को ऐसे डिफेंड करती है जैसे वो उसके परिवार का कोई हिस्सा हो। एक बात बोलूं, अगर तुम मेरी राय जानना चाहो तो तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मैंने तुमसे नहीं पूछा, मुंह बंद रखो। ठीक है, माफ करना। लगता है तुम छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती हो। घटिया आदमी। मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि बॉडी खराब है, बस मेरे लिए नहीं है। हे वुल्फी, तुमने ब्रा नहीं पहनी है क्या? हाँ, नहीं पहनी है। मेरे पास ब्रा है भी नहीं। क्यों होगी मेरे पास? ठीक है, मैं ले आऊंगी। आखिरकार कैनन थंडरबर्ड पूरा हो गया। अरे वाह, न जाने कितने दिन लग गए इस काम में। अब तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि लॉर्ड मेगिस्टस इसे अप्रूव कर ही देंगे। हे कैनन, बताओ मुझे कैसा फील कर रहे हो? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, और मुझे अपने मिशन के बारे में अच्छी तरह से पता है। तुम वुल्फी हो ना? मिलकर खुशी हुई। जानता हूँ मैं काबिल तो नहीं हूँ, पर मुझे तुम्हारा तजुर्बा चाहिए। तजुर्बा? हाँ, तुम्हें सब मिल जाएगा। हमने वक्त पे काम खत्म कर लिया। आप सभी को मुबारकबाद। जी हाँ, सबने अच्छा काम किया। हाँ, आप सबकी मेहनत का शुक्रिया। बाहरी लोगों के लिए तो मॉन्स्टर डेवलपमेंट एक रहस्य है, पर एक बार फिर उसे एक शैतानी दरिंदा बना दिया गया था। पर कुछ कहानियों से बहुत लोग अनजान ही रहेंगे। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने इस मॉन्स्टर को बनाने के लिए गुमनामी में दिन रात पूरे जुनून से मेहनत की है। शुरुआत में सब कुछ बुरा लगता था, पर अब ये सब कुछ अच्छा लगने लगा है। थैंक यू मिस कुरुत्सु। मॉन्स्टर डेवलपमेंट का अपना ही एक मजा है। और अब हमें खत्म करना है दिव्य तलवारधारी ब्लेडर को। हाँ, ये हुई ना बात। ऑल द बेस्ट कैनन। मैम, फिक्र मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए।
अंदाजा भी है इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी थी। तुम बचोगे नहीं ब्लेडर, असली मॉन्स्टर तुम ही हो। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुमने इस मॉन्स्टर को डिजाइन किया था तब ना तो तुमने इसे ताकतवर और विशालकाय बनाया और ना ही इसे कोई शक्तिशाली हथियार दिया, ऐसा क्यों? और प्रोसेस का आखिरी स्टेप, कस्टमर कंप्लेंट्स। अगले एपिसोड में जिंदगी और मौत के अंतहीन सफर का हिस्सा बना एक मॉन्स्टर